वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एप्रेड क्लासेस। आज हम एसपी टैट जेबीटी का जो पेपर हुआ है अभी उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है लेटेंसी स्टेज में क्या होता है। तो लेटेंसी जो है वो एरिक्सन की थ्योरी में आती है। तो इसमें बताया है कि इसमें बच्चा क्या करता है, इसके अंदर जो लिबिडो होती है वो कम हो जाती है। तो लिबिडो कम होती है कैसे होती है, क्योंकि बच्चा क्या होता है स्कूल में जाता है, तो उसका मतलब वहाँ वो क्या बनाता है, पीयर ग्रुप बनाता है और पीयर में रिलेशन बनाता है। स्कूलों में दोस्तों के साथ खेलेगा तो उसकी जो लिबिडो होगी वो कम हो जाएगी। तो आंसर विल बी द फर्स्ट आंसर। आगे पूछा है वन फैक्टर ऑफ क्लासिक कंडीशनिंग। तो क्लासिक कंडीशनिंग का पहला फैक्टर क्या होता है। देखो इमिटेशन किसमें होती है, ये हो नहीं सकती क्योंकि ये होती है सोशल लर्निंग थ्योरी में। इनसाइडफुल लर्निंग में भी नहीं होती है, इनसाइडफुल लर्निंग को दूसरे ने दी है। तो आंसर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो चीज़ें एक साथ हो रही है तभी होती है कंडीशनिंग। अगर दूर दूर हो रही है, टाइम गैप कम होगा तभी कंडीशनिंग होती है। तो समीपता का मतलब कंटीजेंसी। आगे पूछा है सिमेटिक मेमोरी। सिमेटिक मेमोरी में हम क्या करते हैं, दैट इज़ फैक्ट वगैरह या इन्फॉर्मेशन को करते हैं। तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेटिक मेमोरी में स्टोर करते हैं। आगे पूछा है साउंड ऑफ बेल क्या है। बेल की जो साउंड है वो क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है। और जो अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है वो क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है फूड। आगे पूछा है मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा। अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो एग्जिस्टिंग स्कीमा को तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अकोमोडेशन, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। आगे पूछा है जिसमें एक्टिव मैनिपुलेशन करते हैं हम किसकी, कंट्रोल वेरिएबल की। तो वो होता है ये नन ऑफ दिस होगा, उसका आंसर होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। कौन सा होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होते हैं, कंट्रोल ग्रुप वगैरह होते हैं। आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू डैश ईच चाइल्ड ड्रा हिज आउन लर्निंग वाई इनकम इन्फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ लिखा है वातावरण से सूचना। तो इन्वायरमेंट के थ्रू बच्चा सीख लेगा अपने आप, वो कौन बोलता है, वो पियाजे बोलता है। और पियाजे कौन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते थे, वो कंस्ट्रक्टिविज्म से। आगे पूछा है फाइंडिंग एक्सक्यूज। जब हम किसी चीज़ का अपने फेलियर का एक्सक्यूज निकालते हैं तो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। आगे लिखा है क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व। नोट पूछा है तो यानी कि देखो ओरिजिनलिटी होती है, इमेजिनेशन भी होती है, नोवेल्टी भी होती है, कन्वर्जेंट नहीं होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो आंसर विल बी द दिस। आगे लिखा है नंबर ऑफ कंपोनेंट इन एटीट्यूड। एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, अफेक्टिव, साइकोमोटर और 3 होते हैं इसमें, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। आगे पूछा है इन द पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट से हमेशा इंक्रीज ही करता है बिहेवियर। आगे पूछा है एलईडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दी है, वो दी है चॉम्स्की ने। आगे पूछा है जो फॉलोइंग थ्योरीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये तो पियाजे ने दी है, ये सभी को पता है। आगे पूछा है एरिक्सन में आइडेंटिटी क्राइसिस कब आता है, वो आता है एडोलसेंस में। आगे पूछा है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर सेलेक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं और फोकस करते हैं उसको बोलते हैं हम अटेंशन। क्या बोलते हैं, अटेंशन। आगे पूछा है फर्स्ट स्टेज क्या होती है मोटर साइकिल की, तो वो नीड होती है। आगे पूछा है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम इसकी स्टडी करते हैं। आगे लिखा है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंसेप्शन टू डेथ होती है। आगे पूछा है एनालाइज एंड डायरेक्शनल बिहेवियर क्या होता है, वो होता है हमारी मोटिवेशन होती है। आगे पूछा है रिफ्लेक्टिव रीजनिंग इज डेवलप ड्यूरिंग डैश स्टेज। तो रिफ्लेक्टिव रीजनिंग जो होती है अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से ज़्यादातर जो चांसेस है वो फॉर्मल में आएंगे। किसमें आएंगे, फॉर्मल में। इसमें जब इंसान क्यों के बारे में जानना पड़ता है कि कोई चीज़ हुई क्यों हुई, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिव रीजनिंग, तो वो होती है फॉर्मल में। थीमेटिक वैसे टेस्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक है, वो किसको मेजर करता है, पर्सनैलिटी को मेजर करता है। आगे पूछा है इंडिविजुअल डिफरेंस किस में फाउंड होते हैं, तो वे सभी में होते हैं, इंटेलिजेंस में भी होते हैं, सभी में होते हैं। आगे पूछा है कोग्निशन मतलब संज्ञानात्मक विकास, उसमें थॉट भी आता है, टेंशन भी आता है, परसेप्शन भी आता है। तो कौन सा बच्चा फिर फीलिंग नहीं आएगा। आगे लिखा है प्रोक्सिमल डिस्टल जो होता है वो सेंटर टू आउटसाइड होता है। यहाँ आउटसाइड ने लिखा है, प्राट की लिखा है यानी कि परिधि की साइड, तो सेंटर टू आउटसाइड होती है। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू फ्रूड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ कौन सी होती है, वो ईगो होती है, वो होती है ईगो। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ फॉलोइंग इन्वॉल्व द कॉग्निशन डेवलपमेंट, वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेशन होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। आगे लिखा है प्लेटू ऑफ लर्निंग के सिवाय करता है कि प्लेटू क्या होता है, जैसे हम लर्निंग सीख रहे हैं ना, तो एक हार्ट आता है यहाँ पर रुकती है, जहाँ प्लेटू बनता है या पठार बनता है, पठार वो क्या करता है, लर्निंग हार्ट दिखाता है। आगे आपको पूछा है इन द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एरिक्सन हैज़ एम्फसाइज ऑन। एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है, एरिक्सन की थ्योरी दी है, एरिक्सन ने बताया था साइको सोशल थ्योरी दी है। अब साइको सोशल थ्योरी दी तो सोशल फैक्टर ही होगा फिर। आगे पूछा है बिस्क, ये होता है बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। तो ये किसकी होती है, इंटेलिजेंस की होती है, तो नन ऑफ दीज आएगा इसमें। वैसे ही किसकी होती है, इंटेलिजेंस की होती है। आगे लिखा है एग्जाम्पल ऑफ वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट का एग्जाम्पल कौन सा होता है, देखो आर्मी बीटा टेस्ट ये नॉन वर्बल है, भाटिया बैटरी नॉन वर्बल है,
वर्बल प्रोग्रेसिव नॉन वर्बल है, तो नन ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।